हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो सेशन रहने वाला है बड़ा ही ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है। दोस्तों आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं संगीतज्ञों के घराने, यानी कि दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है ये पूछे जाते हैं आप लोगों के लिए संगीत के प्रत्येक एग्जाम्स में कि कौन से संगीतज्ञ किस घराने के हैं और कौन किस घराने के कलाकार हैं, किस घराने से संबंधित है। तो वो सारे जवाब जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं, इम्पॉर्टेंट जो आपके जो संगीतज्ञ हैं, उनके घरानों से जुड़ी जानकारी आप लोग जान लीजिए कि कौन किस घराने से संबंधित हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग प्रश्न को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन बीपीएससी, एस्टेट या फिर ईएमआरएस, डीएसएसबी यानी कि संगीत के जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए करवाते रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे उम्मीद है अभी तक, और जो है मेरे मोटिवेशन को भी थोड़ा सा पंख लग जाता है दोस्तों, मज़ा आता है फिर आप लोगों के साथ सेशन को करवाने में। ठीक है, चलिए प्रश्न हमारा है पहला कि पंडित निखिल बनर्जी का घराना बताएं। देखिए पंडित निखिल बनर्जी की अगर घराना की बात हो तो निखिल बनर्जी जो है सबसे पहले इनका संबंध जानते हैं। निखिल बनर्जी का संबंध किससे है? सितार से है। ये सितार बजाते हैं। ठीक है, सितार बजाते हैं और ये इनका जो घराना हो जाएगा निखिल बनर्जी का कौन सा? मैहर घराना हो जाता है। ठीक है, ये सब जितने भी दोस्तों यहाँ पे आज मैं शामिल किया हूँ सारे जो हैं प्रमुख संगीतज्ञ हैं और इन सभी के बारे में जो है पूछा जाता ही है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से याद करना है। तो आपका पंडित निखिल बनर्जी का घराना कहाँ हो गया? मैहर घराना। ठीक है, सितार वादक है। अगला प्रश्न है अली अकबर खां किस घराने से संबंधित हैं या फिर किस घराने के कलाकार हैं? तो अली अकबर खां की अगर हम बात कर ले तो अली अकबर खां ये बजाते क्या हैं? तो ये आपके सरोद बजाते हैं, ये सरोद वादक है और इनका घराना जो है ये भी आपके मैहर घराने से जाने जाते हैं। ये भी आपके मैहर घराने के संगीतज्ञ हैं और मैहर घराने के संस्थापक किनको कहा जाता है? अलाउद्दीन खां साहब को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर संगीतज्ञ के घरानों से 3 नंबर का प्रश्न है आशीष खां का घराना बताएं। देखिए आशीष खां का जो घराना है वो कौन से घराना है? आशीष खां की हम बात कर ले तो ये तबला वादक है। ठीक है, आशीष खां तबला वादक है। तबला इनका घराना कौन सा हो जाएगा? मैहर घराना हो जाएगा। ठीक है, मैहर घराना। तो मैंने आपको भी बताया पंडित निखिल बनर्जी, अली अकबर खां और आपके आशीष खां, ये कहाँ से? सारे मैहर घराने से हैं तीनों। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है कंठे महाराज का संबंध किस घराने से है? तो कंठे महाराज का संबंध जो है वो बताना है घराना उनका। तो कंठे महाराज का संबंध जो हो जाएगा आपके कौन से? बनारस घराने से। ठीक है, बनारस घराने से। और बनारस घराने के जो तबला बाज जो है बनारस घराने के, उसके संस्थापक कौन है? तो पंडित राम सहाय बनारस घराने के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, पंडित राम सहाय। और कंठे महाराज कौन सा घराना? तो बनारस घराना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है संगीत के घराने का 5वां नंबर प्रश्न हमारा है कि तानसेन का घराना बताएं। देखिए तानसेन आप लोग जानते हैं कि वो क्या? ध्रुपद गायक हैं। ठीक है, तानसेन जो है ध्रुपद गायक है और ये कहाँ रहते थे? किसके दरबार में? तानसेन अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, तानसेन का घराना बताना है तो तानसेन का घराना है आपका सेनिया घराना। ठीक है, तानसेन का सेनिया घराना। और इनकी पुत्री जो थी तानसेन की वो आपके बानिया घराने से संबंधित थी। ठीक है, तो दोस्तों एक्स्ट्रा प्रश्न जो बनता है वो बिल्कुल करते ही चलना है। चलिए अगला प्रश्न है तानरस खां का संबंध किस घराने से है? देखिए तानरस खां की अगर हम बात कर ले तो तानरस खां को दिल्ली घराने का संस्थापक माना जाता है। इनका घराना कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है, तानरस खां का संबंध किस घराने से है? प्रश्न बने तो जवाब देना है दिल्ली घराने से। तानरस दिल्ली घराने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है उस्ताद वाजिद हुसैन किस घराने से संबंधित हैं? तो वाजिद हुसैन की अगर बात कर ले उस्ताद वाजिद, तो वाजिद हुसैन अगर वो कहाँ से हो जाएंगे? वाजिद हुसैन आपके लखनऊ घराने से संबंधित है। कहाँ से? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ घराने से संबंधित है वाजिद हुसैन। और वाजिद हुसैन को लखनऊ घराना का क्या कहा जाता है दोस्तों? खलीफा। वाजिद हुसैन को लखनऊ घराना का खलीफा कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है वाजिद हुसैन लखनऊ और इनको लखनऊ घराना का खलीफा। प्रश्न बने कि अगर लखनऊ घराने का खलीफा किनको कहा जाता है तो याद रखना है उस्ताद वाजिद हुसैन। चलिए अगला प्रश्न है रोशन आरा बेगम
का संबंध किस घराने से है? तो बताना है कि रोशन आरा बेगम का संबंध किस घराने से है। तो दोस्तों घराना जो इनका हो जाएगा वो कौन सा घराना हो जाएगा? इनका घराना हो जाएगा किराना। ठीक है, इनका घराना हो जाएगा किराना। और किराने घराने के अगर संस्थापक की बात करें तो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके अब्दुल करीम खां। ठीक है, अब्दुल करीम खां किराने घराने से संबंधित हो जाएंगे, संस्थापक हो जाएंगे कौन? अब्दुल करीम खां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, लता मंगेशकर किस घराने से संबंधित है? तो लता मंगेशकर की अगर हम बात कर ले तो इनका घराना हो जाएगा दोस्तों कौन सा घराना? भिंडी बाजार। ठीक है, भिंडी बाजार। भिंडी बाजार घराना जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, मुंबई में है और भिंडी बाजार घराने से लता मंगेशकर जी आती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बलराम पाठक का संबंध किस घराने से है? तो देखिए सितार वादक ये हैं, सितार वादन किया करते थे। घराना दोस्तों बताना है, बिहार में है कौन सा घराना? बलराम पाठक गया घराना। ठीक है, गया घराने के प्रमुख सितार वादक हैं कौन? बलराम पाठक। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है? रामचतुर मल्लिक किस घराने से संबंधित है? तो रामचतुर मल्लिक की अगर हम बात कर ले इनका घराना की, तो घराना कौन सा हो जाएगा इनका? रामचतुर मल्लिक दरभंगा। ठीक है, दरभंगा घराने से संबंधित माने जाते हैं रामचतुर मल्लिक जी। अगला प्रश्न है, विलायत हुसैन खां का संबंध किस घराने से है? तो विलायत हुसैन खां की अगर बात करें तो विलायत हुसैन खां का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके आगरा घराने से। ठीक है, आगरा घराने से। और आगरा जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका जो संस्थापक थे हाजी सुजान जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, लक्ष्मण राव पंडित किस घराने से संबंधित हैं? तो लक्ष्मण राव पंडित की अगर हम बात कर ले तो इनका घराना हो जाएगा कौन सा? तो इनका घराना जो रहने वाला दोस्तों वो है ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर। इस घराने की अगर हम बात कर ले ग्वालियर, तो इस घराने की अगर हम बात करें तो इसके घराने के संस्थापक नत्थन पीर बख्श माने जाते हैं, ग्वालियर घराने के संस्थापक। और यहीं से जो थे पलुस्कर जी जो थे यहीं इसी घराने से संबंधित है। ओमकार नाथ ठाकुर इसी घराने से संबंधित है। विनायक राव पटवर्धन इसी घराने से संबंधित हैं। तो ये लोग जो हैं ग्वालियर घराने से हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हीराबाई बड़ौदकर का संबंध किस घराने से है? तो हीराबाई बड़ौदकर की अगर हम बात कर ले तो इनका संबंध जो हो जाएगा घराना दोस्तों, हीरा कहाँ होता है? हीरा कहाँ होता है दोस्तों? 14 नंबर प्रश्न है, उसका जवाब हो जाएगा किराना। ठीक है, हीराबाई बड़ौदकर किस घराने से संबंधित है? किराना घराने से संबंधित है। यानी कि हीरा जो है वो किराने दुकान में बेचता है, याद रख लीजिएगा बस इस तरह से। हीराबाई बड़ौदकर का संबंध किराना घराना से है। अगला प्रश्न है, दिलीप चंद्र बेदी जिसने बेदी के ललित राग का क्या किया था? रचना किए थे। ठीक है, दिलीप चंद्र बेदी ने। तो इनका घराना बताना है कि दिलीप चंद्र बेदी किस घराने से संबंधित व्यक्ति हैं। तो दिलीप चंद्र बेदी की अगर हम बात कर ले तो आगरा घराने से संबंधित व्यक्ति हैं। और फैयाज खां जो है वो भी आगरे घराने से हैं। आगरा घराने के रत्न के रूप में फैयाज खां को जाना जाता है। दोस्तों आपके हर एक एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम करवा रहे हैं आप लोगों को, इसमें सब याद होना चाहिए क्योंकि क्या पता कौन सा किन के बारे में किस एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, जगन्नाथ बुआ पुरोहित का संबंध किस घराने से है? तो जगन्नाथ बुआ पुरोहित की अगर हम बात कर ले तो जगन्नाथ जी का संबंध हो जाएगा आपका कहाँ? आगरा घराने से। ठीक है, जगन्नाथ जी का भी संबंध आगरे घराने से माना जाता है, जगन्नाथ बुआ पुरोहित का। अगला प्रश्न है, मोगूबाई कार्डिकर किस घराने से संबंधित है? मोगूबाई कार्डिकर की अगर हम बात कर ले तो इनका घराना हो जाएगा जयपुर। ठीक है, जयपुर घराना हो जाएगा मोगूबाई कार्डिकर का। और जयपुर घराने के संस्थापक कौन है? अलादिया खां। ठीक है, उनका क्या था? जयपुर घराने के संस्थापक अलादिया खां। अगला प्रश्न है, सुमित मोटाटकर का संबंध किस घराने से है? अगर सुमित मोटाटकर की हम बात कर ले तो इनका जो संबंध हो जाएगा घराना वो हो जाएगा आगरा घराना। सुमित मोटाटकर आगरा घराने से संबंधित व्यक्ति हैं, संबंधित संगीतज्ञ हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, किशोरी अमोणकर किस घराने से संबंधित है? अगर किशोरी अमोणकर की बात कर लिया जाए तो इनका जो घराना हो जाएगा वो किशोरी अमोणकर जयपुर घराने से हो जाएंगे। ठीक है, किशोरी अमोणकर जयपुर घराने से ये हो जाएंगे। ठीक है, जयपुर मोगूबाई कार्डिकर जो मैंने बताया वो भी जयपुर घराने से थे। अगला प्रश्न है, गंगूबाई हंगल
का संबंध किस घराने से है? तो गंगूबाई हंगल की अगर हम बात कर ले तो इनका संबंध किराना घराना से माना जाता है। अब्दुल करीम खां का घराना किराना घराना से गंगूबाई हंगल का संबंध माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, बंदे अली खां किस घराने के कलाकार हैं? तो अगर बंदे की बात करें तो बंदेज अली खां जो है ये किस घराने के हो जाएंगे? ये भी आपके किराना घराना के कलाकार हो जाएंगे, किराना घराना। ठीक है, बंदे अली खां किस घराने के? तो किराना घराने के कलाकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बिंदु खां का घराना बताएं। देखिए बिंदु खां वो किस घराने से संबंधित है? तो ये अगर हम बात कर लें तो दिल्ली घराने से संबंधित है, जो कि दिल्ली घराना तानरस खां का घराना बताया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस्ताद फैयाज खां किस घराने से संबंधित है? अगर फैयाज खां की बात करें तो ये जबड़े की तान के लिए जो है काफ़ी फेमस जो है, ये किस घराने के हैं? आगरा घराने के। ठीक है, आगरा घराने के हैं उस्ताद फैयाज खां। इनका जन्म कब हुआ था? 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, सवाई गंधर्व किस घराने के कलाकार हैं? तो अगर सवाई गंधर्व की बात करें तो ये किराना घराना के कलाकार माने जाते हैं, किराना घराना के कलाकार माने जाते हैं। और ये पंडित भीमसेन जोशी के गुरु हैं। कौन? सवाई गंधर्व। ठीक है, और एक जो थे दोस्तों आपके पूछा जाता है कि कौन संगीतज्ञ हैं जो कि घराना परंपरा को मान्यता नहीं दिया, यानी कि घराना को क्या किया? वो नहीं माने। तो ये आपके कौन थे? कुमार गंधर्व। ठीक है, याद रखिएगा, कुमार गंधर्व जी ने घराना परंपरा को मान्यता नहीं दिया था। लेकिन सवाई गंधर्व जो है वो आपके किस घराने से थे? सवाई गंधर्व किराना घराने से थे। तो याद रखना ये सब चीज़ें को। चलिए अगला प्रश्न है, अब्बान मिस्त्री। देखिए दोस्तों, अब्बान मिस्त्री जो है आपको याद आ जाना चाहिए। अब्बान मिस्त्री जो है वो पहली महिला तबला वादिका हैं। ठीक है, पहली महिला तबला वादक कह सकते हैं, वादिका क्या होता है ये तो पता नहीं, वादक ही कह लीजिए, वादक ही ठीक रहेगा, स्त्रीलिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है उसको। ये पहली जो है पहली महिला तबला वादक कौन है? अब्बान मिस्त्री। ठीक है, ये पहली महिला वादक तबला वादक किस घराने की है? तो घराना हो जाएगा इनका दिल्ली। ठीक है, कौन सा? दिल्ली घराना की है अब्बान मिस्त्री, ये पहली महिला तबला वादक हैं। अगला प्रश्न है, योग माया शुक्ला का संबंध किस घराने से है? तो योग माया शुक्ला की अगर हम बात कर ले तो योग माया शुक्ला का घराना हो जाता है कौन? पंजाब घराना। ठीक है, पंजाब घराना हो जाता है योग माया शुक्ला। ये इसका जो संस्थापक है पंजाब घराने के, वो माना जाता है लाला भवानी दास को। लाला भवानी दास को पंजाब घराने के संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संगीतज्ञों के घराने से 27 नंबर का प्रश्न, अलादिया खां के घराने का नाम बताइए। देखिए अलादिया खां की अगर हम बात करें तो अलादिया खां का जो घराना हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अलादिया खां। तो इसका जवाब हो जाएगा जयपुर। अलादिया खां जयपुर, क्योंकि यही अलादिया खां जो है जयपुर घराने के ही संस्थापक हैं। यही अलादिया खां ने जयपुर घराने का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के थे? तो इनका जो गुरु का नाम था वो क्या था? सवाई गंधर्व। इनके गुरु कौन थे? सवाई गंधर्व। उनका संबंध कहाँ से था? किराना घराना से। तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध भी हो जाएगा किससे? किराना घराना से पंडित भीमसेन जोशी का भी संबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है, संगीतज्ञों के घराने के 29वां नंबर प्रश्न देख रहे हैं। अली बख्श और फतेह अली किस घराने के संस्थापक थे? यानी कि जो संस्थापक पूछा जा रहा है दोस्तों, किस घराने के संस्थापक थे? तो ये आपको बताना है कौन सा घराना? ये हो जाएंगे आपके पटियाला घराना के संस्थापक थे। ठीक है, पटियाला घराना। देखिए अली बख्श और फतेह अली को अगर एक साथ नाम मिला देते हैं ना तो आपको मिलता होगा क्या देखने के लिए? पटियाला घराना के संस्थापक आप लोग जानते होंगे क्या? आलिया फत्तू। आलिया फत्तू। ठीक है, आलिया फत्तू। यही आलिया फत्तू हैं जो दो व्यक्ति हैं, एक आलिया जो है आपके अली बख्श और फतेह जो है फत्तू। तो आलिया और फत्तू, ठीक है, ये दोनों भाई ने मिलकर पटियाला घराना का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराने से संबंधित है? अगर मल्लिकार्जुन मंसूर की बात करें तो इनका घराना हो जाएगा कौन सा? जयपुर घराना। मल्लिकार्जुन मंसूर जयपुर घराने से संबंधित कलाकार हैं। ठीक है, जयपुर घराना जो कि अलादिया खां का घराना है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, सतंजकर जी का घराना बताएं। सतंजकर जी का घराना बताएं तो घराना इनका हो जाएगा कौन सा घराना? तो ये आपके आगरा घराने के हैं। कहाँ? आगरा घराने के। और सतंजकर जी का जो उपनाम है वो क्या है? उनका उपनाम है सुजान। ठीक है, सुजान।
अगला प्रश्न है अरविंद पारिख किस घराना के कलाकार है, यानी कि अरविंद पारिख का घराना बताना है कि अरविंद पारिख किस घराना से संबंधित है। तो इनका जो जवाब हो जाएगा ये गौरीपुर घराना से संबंधित है। गौरीपुर, अरविंद पारिख गौरीपुर, और अरविंद पारिख जी सितार वादन से संबंधित हैं। सितार वाद से संबंधित व्यक्ति माने जाते हैं, गौरीपुर के सितार वादक हैं अरविंद पारिख। अगला प्रश्न है भैरव सहाय, पंडित भैरव सहाय, तो ये किस घराना के संबंधित व्यक्ति हैं या फिर किस घराना के हैं। तो भैरव सहाय जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये आपके भैरव सहाय बनारस घराना के संस्थापक माने जाते हैं, पंडित भैरव सहाय। ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, राम सहाय, यहाँ पे भैरव सहाय, वो राम सहाय जो है बनारस के संस्थापक माने जाते हैं। तो भैरव सहाय जो है, राम सहाय जो है, ये किसके, बनारस घराने से संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है गुदई महाराज, गुदई महाराज किस घराने से संबंधित है। देखिए गुदई महाराज की अगर बात कर ले तो गुदई महाराज का जो मूल नाम वो क्या है, चलिए बताइए मुझे फटाफट कमेंट करके। क्या सामता प्रसाद, सामता प्रसाद इन्हीं का मूल नाम है? क्या सामता प्रसाद को ही गुदई महाराज कहा जाता है? चलिए यस और नो में फटाफट आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न पे, गुदई महाराज का संबंध जो है वो किस घराने से, तो गुदई महाराज का संबंध हो जाएगा बनारस घराने से। ठीक है, ये भी आपके बनारस घराने के तबलाबाज थे, बनारस घराने के। अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि संगीतज्ञों के घराने से, 35 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि बालदेव सहाय किस घराने के संगीतज्ञ थे। तो देखिए बालदेव सहाय जो है पंडित कंठे महाराज के गुरु, जी हाँ, पंडित कंठे महाराज के गुरु का नाम है बालदेव सहाय। तो बालदेव सहाय जो है ये किस घराने से हो जाएंगे, बालदेव सहाय का जो घराना है, इनका घराना भी हो जाएगा आपका बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है मंजी खां किस घराने से संबंधित है। अगर मंजी खां की हम बात कर ले तो मंजी खां का घराना हो जाएगा कौन सा, मंजी खां का घराना हो जाएगा जयपुर घराना। ठीक है, जयपुर घराना के हो जाएंगे मंजी खां। ठीक है, और मंजी खां कौन थे, ये दोस्तों मंजी खां मल्लिका अर्जुन मंसूर के गुरु थे। ठीक है, मल्लिका अर्जुन मंसूर जो थे उनके गुरु थे मंजी खां, और मंजी खां का घराना जयपुर, तो मल्लिका अर्जुन मंसूर का भी घराना जयपुर। ठीक है। अगला प्रश्न है अनोखे लाल मिश्र किस घराना के हैं। अनोखे लाल मिश्र ये जो है आपके किस लिए जाने जाते हैं, धूमकिट तक बोल है एक, उनसे ये जाने जाते हैं अनोखे लाल मिश्र, धूमकिट तक। ठीक है, का बोल का संबंध है अनोखे लाल मिश्र से। ये घराना पूछा जा रहा है कि इनका घराना कौन सा है, अनोखे लाल मिश्र जो है ये बनारस घराना से संबंधित है। ठीक है, बनारस घराना से। अगला प्रश्न है अता हुसैन किस घराने से संबंधित है। अगर अता हुसैन की अगर हम बात कर ले तो इनका घराना हो जाएगा, अता हुसैन का घराना हो जाएगा दोस्तों ये आगरा। ठीक है, आफोर अता, आफोर आगरा। ठीक है, आगरा घराने के ये माने जाते हैं अता हुसैन। अगला प्रश्न है इनायत खां का घराना कौन सा है, या फिर इनायत खां किस घराने के कलाकार हैं। तो इनायत खां की अगर हम बात करें तो ये आपके कहाँ के, गौरीपुर घराने के हैं। ठीक है, गौरीपुर घराने के हो जाएंगे इनायत खां। ठीक है, जैसे कि आप लोग को बता चुके हैं अरविंद पारिख जो थे वो भी गौरीपुर घराने के ही थे, और इनायत खां भी गौरीपुर घराने के थे। अगला प्रश्न है कि अमान अली किस घराने से संबंधित है। अगर अमान अली की बात पूछे, अमान अली, तो अमान अली जो है ये घराना इनका कौन सा हो जाएगा, इनका घराना जो है अमान अली, ये घराना आपके हो जाएंगे दोस्तों भिंडी बाजार। ठीक है, भिंडी बाजार घराना। आपको मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए कि ये जो है अमान अली साहब ये लता मंगेशकर जी के गुरु रहे हैं। ठीक है, लता मंगेशकर के गुरु रहे हैं कौन, अमान अली साहब। चलिए अगला प्रश्न है किशन महाराज का घराना कौन सा है। तो किशन महाराज, पंडित किशन महाराज किस घराने के से संबंधित हैं। तो किशन महाराज का घराना कौन सा हो जाएगा, बनारस घराना। ठीक है, ये बनारस घराने के तबलाबाज हैं। ठीक है, पंडित किशन महाराज। अगला प्रश्न है केसरबाई केरकर किस घराने के से संबंधित हैं। तो केसरबाई केरकर का घराना बताना है तो ये हो जाएगा आपका जयपुर घराना। ठीक है, केसरबाई केरकर जयपुर घराने से जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है इनायत हुसैन खां किस घराना से संबंधित है। अगर इनायत हुसैन खां की अगर हम बात कर लें तो इनका घराना हो जाएगा रामपुर घराना। ठीक है, इनायत हुसैन का रामपुर घराना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बड़े गुलाम अली खां का घराना बताएं। बड़े गुलाम अली जो कि जैसा कि आप जानते हैं ये ख्याल गायन के साथ साथ जो है ठुमरी के लिए भी जाने जाते हैं। ये जो है
पंजाब अंग की ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है बड़े गुलाम अली खां। तो इनका जो घराना हो जाएगा वो कौन सा घराना है? पटियाला। ठीक है, पटियाला घराना से हैं बड़े गुलाम अली खां। अगला प्रश्न है उस्ताद राशिद खां का ताल्लुक किस घराने से है? तो उस्ताद राशिद खां की अगर बात की जाए तो इनका संबंध हो जाएगा रामपुर घराना से। रा फॉर राशिद और राम फॉर रामपुर। ठीक है, याद रखिएगा, राशिद खां तो रामपुर घराना। अगला प्रश्न है अश्विनी भिड़े का घराना बताएं। अश्विनी भिड़े किस घराने से संबंधित है? तो अश्विनी भिड़े का जो घराना हो जाएगा वो कौन सा घराना? अश्विनी भिड़े जयपुर घराने से संबंधित कलाकार माने जाते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं रखा है, अगर आप जानते हैं तो आप फटाक से वीडियो को क्या है कि रोक कर आप प्रत्येक प्रश्न का जो है जवाब आप कमेंट में लिख दीजिए। आपको बिल्कुल जो है वो याद है तो आप फटाफट उसको, कितने लोग कितने जानते हैं, फटाफट आप लोग सारे लोग कमेंट में जवाब दीजिए बिल्कुल। ठीक है, जितने आप लोग जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 47 नंबर का कि निखिल बनर्जी का ताल्लुक किस घराने से है? देखिए निखिल बनर्जी जो है, ये जो प्रश्न है यहाँ पे रिपीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आया है तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे जान लेंगे निखिल बनर्जी जी से। खाली हाथ तो बिल्कुल जाना ही नहीं है। तो निखिल बनर्जी क्या है? ये गत शैली के सितार वादन है। ठीक है, गत शैली के सितार वादक हैं। गत शैली के सितार वादक हैं। और निखिल बनर्जी जो है ये कहाँ के? मैहर घराने के हैं। कहाँ के हैं? मैहर घराने के सितार वादक हैं। पूछे कौन से शैली का? तो गत शैली का। पंडित रविशंकर जी भी हैं, वो भी कौन से शैली? तो वो भी गत शैली के सितार वादक हैं। अगला प्रश्न है मम्मन खां किस घराने से ताल्लुक रखते हैं? अगर मम्मन खां की अगर हम बात कर ले तो मम्मन खां का घराना दिल्ली घराना हो जाएगा। ठीक है, मम्मन खां दिल्ली घराने से ताल्लुक रखते हैं। और ये दिल्ली घराना जो है तबले का सबसे प्राचीन घराना माना जाता है। सबसे प्राचीन घराना तबले का तो दिल्ली घराना। ठीक है, अगला प्रश्न है अमृत सेन का संबंध किस घराने से है? अगर अमृत सेन की अगर हम बात कर ले तो इनका संबंध सेन फॉर सेनिया। ठीक है, सेन फॉर सेनिया घराने से। अमृत सेन का संबंध कहाँ से है? सेनिया घराने से है, जो कि ध्रुपद का घराना माना जाता है। और सेनिया से आपके तानसेन भी आते हैं। अगला प्रश्न है ईश्वरी प्रसाद का संबंध किस घराने से है? देखिए ईश्वरी प्रसाद की अगर हम बात कर ले तो ईश्वरी प्रसाद जो है वो आपके लखनऊ घराने से संबंधित व्यक्ति हैं। लखनऊ। ठीक है, लखनऊ घराने से संबंधित व्यक्ति है। और ये लखनऊ नृत्य घराना के संस्थापक माने जाते हैं। लखनऊ नृत्य घराना के संस्थापक कौन? तो ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपके जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन संगीतज्ञों के बारे में जो है आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप उठाकर देख लीजिए, आपके प्रत्येक एग्जाम्स में जो है दोस्तों पूछा ही जाता है घरानों से संबंधित कुछ प्रश्न। तो आपको यहाँ पे याद होने चाहिए क्योंकि बहुत ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मुझे फटाफट दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि सेशन आज का जो है आप लोगों को कैसा लगा है और इसमें आपने कितना मॉक टेस्ट के तौर पे सही किया है। ठीक है, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए अपने भाई के लिए, ताकि रिवीजन करवाने में यूं ही मोटिवेशन इसी तरह बना रहे। जय हिंद, जय भारत।